दोस्तों इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। आज हम वही ट्रिक जानने वाले हैं जिससे हम 1 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे आपको एक दिन पहले भी स्टॉक निकालने की जरूरत नहीं दोस्तों, ना कि उसे एनालिस करने की जरूरत है। आपको सिर्फ मार्केट ओपन होने के बाद वो स्टॉक देखना है और उस स्टॉक के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आप सबको मालूम है इंट्राडे में हमें क्विक एंट्री करनी रहती है और उस मोमेंटम को कैच करना रहता है कि उससे हम 1-2 घंटे में हमारा प्रॉफिट निकाल के उस स्टॉक से बाहर हो सके। और इंट्राडे में हम उसी दिन बाय करते हैं और उसी दिन सेल करते हैं, इसलिए हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें मोमेंटम हो सके, जिससे हम अच्छा प्रॉफिट कमा सके। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसमें लिक्विडिटी चाहिए, मोमेंटम चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। ये तीनों बातें कभी मिल गई तो हम उससे अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इंट्राडे का आपका स्टॉक सिलेक्शन ही गलत होगा तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलने से रहा, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो। तो दोस्तों इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और आज हम वही देखने वाले हैं। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गूगल में हमें क्या डालना है? NSE। हमें NSE की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जो पहली वेबसाइट दिख रही है उस पे हमने क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज अपने सामने खुलता है। हमने ये साइट क्यों सिलेक्ट की? सबसे पहले ये गवर्नमेंट साइड है और हम सबको पता है NSE और BSE में 4000 से ज्यादा स्टॉक है दोस्तों। उसमें से हम कौन सा ऐसा स्टॉक निकाल सके कि जो आज के दिन मोमेंटम कर सके? सब स्टॉक तो कभी ना कभी मोमेंटम करने वाले, पर हमें आज के दिन मोमेंटम करने वाला स्टॉक चाहिए, इसलिए हमने इस साइट को चुना हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले क्या देखना है? निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस। ये क्यों देखना है? जिससे हमें मार्केट का मूड पता चले। मार्केट आज बुलिश है, मार्केट आज बेरिश है या मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है। तो यहाँ पे हमें वो पता चलने के बाद हमें रोल करके नीचे की साइड में आना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें टॉप गेनर और टॉप लूजर दिखाई दे रहे हैं। उसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हायर वॉल्यूम भी है। तो हमें मार्केट का मूड पता चलने के बाद कभी मार्केट पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे गेनर को देखना है और मार्केट कभी यहाँ पे निगेटिव है तो हमें यहाँ पे लूजर को देखना है। तो ये हमारे सामने 950 को ही आ जाते हैं दोस्तों। तो हमें मार्केट का मूड पता चला कि मार्केट ओवरऑल अभी बुलिश ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे गेनर को देखने वाले हैं। तो पहला स्टॉक कौन सा है? अदानी पोर्ट्स। तो हम उसको देख लेते हैं कि उसमें हम किस प्रकार पोजीशन बना सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और हमारा टारगेट क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अदानी पोर्ट्स का चार्ट लगाया हुआ है, टाइम फ्रेम है 5 मिनट की। अभी 5 मिनट के क्यों है? हमें इंट्राडे करना है, इसलिए हमें यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 5 मिनट की रेंज निकाल लेनी है, यानी पहले कैंडल की। वहां पे स्टॉक दिखते ही यहाँ पे आके एंट्री नहीं बनानी है, पहले एक रेंज निकाल लेने की है जो कि है 5 मिनट्स की। अभी ये रेंज निकालने के बाद जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो हमने यहाँ पे अपनी पोजिशन बनानी है, बाय इनिशिएट करना है और हमारा SL कहाँ होने वाला है? वही 5 मिनट कैंडल के नीचे, यानी हमारा SL बहुत ही छोटा होने वाला है। हमें कितने पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं? कभी हमने वही से ही कैलकुलेशन किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों, करीबन यहाँ पे हमें 2.5% मिला है और 26 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए। कितने बजे तक? 12 बजे तक। तो इस प्रकार हम स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते। कितनी यहाँ पे स्मूथ मोमेंटम मिली कि स्टॉक 1 वे ऊपर की साइड में आया। 2 घंटा जैसे मैंने आपको बोला था वहां तक आपने होल्ड किया, अच्छा प्रॉफिट आपने इंट्राडे में निकाल लिया। अभी टारगेट कैसा रखना है? ये तो मोमेंटम होने के बाद हमने टारगेट रखा है, तो हम टारगेट कैसा रख सकते? तो दोस्तों यहाँ पे जो SL है जो कि हम देख रहे हैं, करीबन 8 पॉइंट का SL है दोस्तों। आपने कभी कैलकुलेट किया तो हमारा पहला टारगेट क्या होने वाला है? 16 पॉइंट। 1:2 रेशियो हम यहाँ पे लेने वाले, और जैसे हमारा 2 का रेशियो मैच हो जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाले हैं। स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके 1:2 पे लाके रखने वाले। जैसे स्टॉक आगे जाता है उस हिसाब से हम अपना SL ये ट्रेल करने वाले। जितनी मोमेंटम हमसे कैप्चर हो सके हम कैप्चर करने वाले। नहीं तो आप बिगनर हो तो 1:2 का टारगेट लेके आप यहाँ पे निकल सकते
सकते हैं। 1/2 का टारगेट यानी क्या कि 1 पॉइंट की यहाँ पे एसएल है तो हमारा 2 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। इस हिसाब से आप जो भी हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे टारगेट निकाल सकते। अभी हम दूसरा स्टॉक देख लेते कि उसमें हमें किस प्रकार की मोमेंटम मिल रही है। यहाँ पे दूसरा स्टॉक है दोस्तों LT। तो दोस्तों यहाँ पे हमने LT का चार्ट लगाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने को यहाँ पे 5 मिनट्स की यहाँ पे रेंज निकाल लेने की है। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना कि पहली कैंडल हमें ग्रीन ही चाहिए, क्योंकि हम बुलिश स्टॉक देख रहे हैं तो हमें पहली कैंडल ग्रीन चाहिए। जब भी हम बेरिश स्टॉक देखते तो पहली कैंडल हमें रेड चाहिए। जब भी हम बुलिश स्टॉक देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और उसका ब्रेकआउट होने के बाद ही हम बाय इनिशिएट करने वाले। और लूजर स्टॉक में हम बेरिश कैंडल पहले देखने वाले हैं और उसका ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते। तो आप देख सकते हैं रेंज यहाँ पे कहाँ पे ब्रेक हुई, करीबन यहाँ पे। तो यहाँ से हमने कभी टारगेट निकाला दोस्तों, तो आप देख सकते कितना बढ़िया हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है। 2% यहाँ पे हमने मोमेंटम कैप्चर की हुई है। हमारा एसएल कितने पॉइंट का बन रहा था, तो एसएल हमारा 24 पॉइंट का बन रहा था। उसके हिसाब से हमने 1/2 का यहाँ पे टारगेट हमें मिल चुका है। एसएल कैसे कैलकुलेशन करना है, एसएल ये 5 मिनट की जो कैंडल की रेंज है उसके पॉइंट को कैलकुलेट करना है दोस्तों। उस हिसाब से हम हमारा टारगेट निकाल सकते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, ब्रेकआउट होने का वेट करना है। और आप देख सकते हैं हमारा एसएल कितना सेफ है। यहाँ पे भी आया पर एसएल हिट नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से हम स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब हम आखिरी स्टॉक देखने वाले हैं जो कि है TCS। दोस्तों यहाँ पे TCS का स्टॉक लगाया हुआ है 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले 5 मिनट की रेंज अपने को आइडेंटिफाई कर लेने की है। जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है तो हमने हमारे ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना है और हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितना बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे करीबन 1.5% मिला है। तो इस हिसाब से हम स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते। और खास बात वन वे मूव है दोस्तों, कहीं पे भी अपना एसएल के पास स्टॉक आया ही नहीं दिन भर में। तो आपको क्या करना है, जैसे ही 950 को ये स्टॉक आपके सामने आ जाते हैं उनको हमने हमारी वॉच लिस्ट में लगा के रखना है। और जैसे इनमें 5 मिनट का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कभी आपको और कौन कौन सी ट्रिक से इंट्राडे स्टॉक आइडेंटिफाई करना जानना है तो कमेंट जरूर कीजिए। कभी आपकी कमेंट ज्यादा आई तो मैं और अलग अलग टाइप से इंट्राडे स्टॉक किस प्रकार हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा। कभी आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इसी प्रकार का यूनिक नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।